नमस्कार दोस्तों, विवेकानंद डिफेंस क्लासेस स्मार्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क की सेकंड क्लास की। इसकी पहली क्लास जो कि बेसिक क्लास थी वो पहले ही आ चुकी है दोस्तों। जिन भाइयों ने टाइम एंड वर्क की पहली क्लास नहीं देखी वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यदि ए एक काम को 15 दिनों में कर सकता है तथा बी उस काम को 20 दिनों में कर सकता है और वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। कितने दिन काम करते हैं दोस्तों? 4 दिनों तक। तो काम का कितना हिस्सा अभी भी शेष बचा है ये पूछा है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों? ए और बी ए कितने दिनों में करता है दोस्तों? 15 दिनों में। और बी उस काम कितने दिनों में करता है दोस्तों? 20 दिनों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दोनों का लासा लेंगे। 15 और 20 का लासा कितना आएगा दोस्तों? 7। 15 और 20 का लासा आ गया 7 दोस्तों। अब ये 60 क्या है? कुल कार्य। 60 क्या है आपका? कुल कार्य। अब 15 दिनों में 60 काम होगा, यानी एक दिन में कितना काम हो रहा है? एक के द्वारा दोस्तों 4 काम। ये 4 काम किसका है? ए का। और बी कितने दिनों में काम पूरा करता है? 20 दिन में 60 काम, यानी एक दिन में दोस्तों कितना काम कर रहा है? 3। और कहा क्या गया है कि दोनों 4 दिनों तक एक साथ काम करती हैं। तो ए और बी दोनों का एक दिन का काम कितना है? ए और बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना है दोस्तों? 4 ए का और 3 है बी का। 4 और 3 7। ए और बी का एक दिन का काम कितना है? 7। तो 4 दिन का काम कितना होगा दोस्तों? 4 दिन का काम यानी 7 चौके 28, यानी दोस्तों कितना काम हो चुका? 28। एक दिन में दोनों 7 काम करती हैं, तो 4 दिन में 7 चौके 28 काम करेंगे। अब शेष कितना बचा दोस्तों? शेष काम कितना बचा? टोटल 60 था, 60 में से 28 काम हो चुका, बचा कितना? 32। यानी शेष कार्य कितना बचा? 32। अगर हम कार्य के भाग में से देखेंगे तो कितना, यानी शेष 32 काम बचा है कितने में? 60 में। 60 में से दोस्तों 32 काम बचा है, यानी अगर काटेंगे कितने से कट जाएगा दोस्तों? 4 से। तो 4 × 32 और 15 × 24 60, यानी 8/15 भाग अभी भी शेष। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार फिर से समझिए। ए एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी कर सकता है उसी काम को 20 दिनों में। दोनों 4 दिन तक काम करती है, तो काम का कितना भाग अभी भी शेष है ये पूछा है दोस्तों। तो सबसे पहले 15 और 20 का एलसीएम लेंगे दोस्तों, कितना आएगा? 60। और ये 60 क्या है? कुल कार्य। जैसा कि हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि जो एलसीएम आता है वो क्या होता है दोस्तों? कुल कार्य। और 15 का भाग 60 में देंगे 4 बार, यानी एक दिन का काम कितना है? 4, यानी इसकी एक की क्षमता कितनी? 4। और बी का भाग 60 में, 20 का भाग 60 में देंगे, बी का काम कितना आ गया दोस्तों? 3। अब दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 और 3 7। ये ए और बी का एक दिन का काम कितना है? 4 और 3 7। दोनों ने कितने दिनों का काम किया? 4 दिनों तक दोस्तों। तो 7 चौके 28, यानी 4 दिनों में कितना काम हो गया दोस्तों? 28 काम हो गया। अब शेष काम कितना बचा ये पूछा है। तो 60 टोटल काम है, इसमें से 28 हो चुका दोस्तों, बचे कितने? 32। यानी शेष कितना कार्य अभी भी शेष है दोस्तों? 32 कार्य अभी भी शेष है। अब जो 32 कार्य कितने में से है? 60 में से। यानी अगर हम भाग देखेंगे तो 4 से कट जाएगा तो 8/15, यानी कितना भाग शेष है दोस्तों अभी? 8/15। तो आशा करते हैं सभी इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने। ये पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा फर्क है बस, तो इसे भी हम समझेंगे। ए एक काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को
ए द्वारा लिए गए समय से आधे समय में पूरा करता है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों मिलकर एक दिन में कार्य का कितना भाग पूरा करेंगे ये पूछा है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का काम लिखेंगे, यानी एक दिन में एक कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है, 18 दिनों में। जब ए 18 दिनों में कार्य पूरा करता है दोस्तों, तो बी उससे आधा समय लेता है, यानी बी कार्य को कितने समय में पूरा करेगा दोस्तों, 9 दिनों में। तो साफ साफ लिखा है कि बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय से आधे समय में पूरा करता है। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों दोनों का, 9 और 18 का 18, यानी 18 के बाद 18 में देंगे तो एक बार कुल कार्य कितना है, ये क्या है दोस्तों, डायरेक्ट कुल कार्य कितना है दोस्तों, 18। अब ये 18 दिन में 18 काम करेगा, नहीं एक दिन में एक काम करेगा, 9 के बाद 18 में देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 2 बार, यानी बी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम। अब ए और बी का एक दिन का कार्य कितना हुआ दोस्तों, ए और बी का एक दिन का कार्य कितना हुआ, 1 और 2 3, यानी ए और बी ने एक दिन में कितना काम किया दोस्तों, 3 काम। अब ये पूछा है इसने कि एक दिन में कार्य का कितना भाग पूरा करेंगे, यानी 18 कार्य में से एक दिन में कितना भाग पूरा हुआ दोस्तों। तो हमें पता है दोस्तों कि कितना पूरा हो चुका दोस्तों, कार्य कितना हुआ, कार्य कितना हो गया दोस्तों, 3 काम हो गया, कितने में से, 18 में से। तो 3/18 यानी 3 से काटे, 3 का 3 और 3 गुना 6 यानी 18। तो आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों, 1/6, यानी 1/6 काम पूरा हो गया। एक बार फिर समझ लीजिए जल्दी से दोस्तों, एक काम को 18 दिन में पूरा करता है, तो बी उससे आधा समय यानी 9 दिन में पूरा करेगा। दोनों का एलसीएम कितना है दोस्तों, 18। 18 का बाद 18 में देंगे एक बार, और 9 का बाद 18 में देंगे तो दोस्तों 2 बार, यानी ए का एक दिन का काम 1 है, बी का एक दिन का काम कितना है दोस्तों, 2। दोनों को मिला के एक दिन का काम कितना हुआ दोस्तों, 3। अब 3 काम हो चुका कितने में से, 18 में से, यानी कितना भाग हो चुका, 1/6। तो सभी समझ चुके होंगे दोस्तों। अगर दोस्तों इसमें पूछा होता शेष काम, तो हम 18 में 3 हटा देते, शेष कितना बचता, 15, फिर 15/18। तो दोस्तों आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, तो सभी ध्यान से देखें। एक जमीन का 2/5 भाग, 2/5 भाग 6 दिनों में, और बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है। अगर ए और बी एक साथ काम करके 4 भाग जमीन को जोतेंगे तो कितना समय लगेगा, ये पूछा है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए कितना भाग जोत रहा है जमीन का, 2/5 भाग, कितने दिनों में, 6 दिनों में दोस्तों। और बी कितना भाग जोत सकता है दोस्तों, 1/3 भाग, कितने समय में, 10 दिनों में। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या पता करेंगे, एक काम का 2/5 भाग 6 दिनों में करता है, यानी पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 2 से 6 कटेगा 3 बार, और 3 का गुणा 5 से होगा तो दोस्तों कितनी बार, कितना आएगा, एक काम का पूरा भाग कितने दिनों में कर सकता है, 15 दिन में। अब एक का भाग 10 में देंगे तो 10 ही आएगा दोस्तों, और 10 या 30, यानी बी पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 30 दिनों में। एलसीएम कितना आ गया दोस्तों दोनों का, 30, 15 दूनी 30 और 30 एकम 30, यानी कुल कार्य कितना करना है दोस्तों, 30। एक दिन में कितना काम करता है, 2, यानी, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 1। तो दोनों मिलाकर कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकती हैं, कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा दोस्तों, 30 काम है, और 2 और 1 3 काम हो रहा है एक दिन में समाप्त, यानी कितने लगेंगे, 10 दिन। कितने लगे दोस्तों, 10 दिन। लेकिन दोस्तों अगर कुल कार्य पूछा होता तो आंसर कितना आता, 10 दिन। लेकिन पूछा है केवल 4/5 भाग, तो 4/5 भाग करने में लगता समय, 4/5 भाग
पूरा करने में कितना समय लगेगा, पूरा करने में समय तो 10 दिन पूरा काम करने में लगती है। हमें करना है 4 के 5 बार, 5 से 10 कटेगा 2 बार, 4 दूनी 8। कितना आंसर आ गया दोस्तों, 8 दिन। एक बार फिर समझते दोस्तों, ए 2/5 भाग 6 दिन में करता है, यानी 2 से 6 कटेगा 3 बार, और 5 का नीचे से बना होगा 3 में 15, यानी ए पूरा काम कितने में समाप्त करेगा, 15 दिन में। बी 1/3 भाग 10 दिन में समाप्त करता है, 10 या 30, यानी बी पूरा काम कितने दिन में करेगा दोस्तों, 30 दिन में। सबसे पहले हम दोनों का क्या लेंगे दोस्तों, एलसीएम। तो 15 और 30 का एलसीएम कितना है दोस्तों, 30। अब 15 का भाग 30 में देंगे कितनी बार, 2 बार, यानी ए का एक दिन का काम कितना आ गया, 2। 30 का भाग 30 में देंगे तो 1 बार, यानी बी का एक दिन का काम कितना आ गया दोस्तों, 1। अगर हम दोनों को मिलाकर एक दिन का काम देखेंगे, 2 और 1 3, दोनों का एक दिन का काम कितना हुआ दोस्तों, 2 और 1 3। हमें करना है 30 काम, तो पूरा काम समाप्त होने में कितना टाइम लगेगा, 30 में हम 3 का भाग दे देंगे, कुल कार्य में एक दिन के कार्य का भाग दे देंगे, तो कितने लगे दोस्तों, 10 दिन। पूरा काम समाप्त करने में दिन लगते हैं दोस्तों 10, लेकिन हमें केवल कार्य करवाना है 4/5, तो 10 दिन पूरा काम करने में 4/5 का बना कर देंगे, तो 8 दिन आ जाएगा आपका दोस्तों आंसर। तो सभी कुछ क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। जो भाई इस क्वेश्चन को नहीं समझे हैं तो हमें मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या ग्रुप में भी डाल सकते हैं अपना। चौथा क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, तो इसे कैसे समझेंगे। ए एक कार्य को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी 3 घंटे में, तथा ए और सी 2 घंटे में कर सकते हैं। तो बी अकेला कार्य को कितने समय घंटों में पूरा करेगा, ये पूछा है दोस्तों। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी पूछा गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या पता है, ए कितने घंटे में पूरा करता है कार्य, 4 घंटे में। तो सबसे पहले हमने लिखा ए का कार्य कितना है, 4 घंटों का। बी और सी 3 घंटे में, तो बी और सी यानी दोनों मिलकर है, तो बी और प्लस सी कितने घंटे में कर सकते हैं दोस्तों, 3 घंटे में। और ए और सी 2 घंटे में, तो ए और सी मिलकर कितने घंटे में करते हैं दोस्तों, 2 घंटे। हमें ये तीनों का समय दिया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा कुल कार्य निकालने के लिए। तो 4 और 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 12, यानी कुल कार्य कितना आ गया, ये 12 क्या है दोस्तों, कुल कार्य, कुल कार्य कितना है दोस्तों, 12। कुल कार्य 12 है, ये 4 घंटे में 12 कार्य करता है, यानी 1 घंटे में इसकी क्षमता कितनी आई, 3। ए के अकेले के काम करने की क्षमता कितनी आ गई दोस्तों, 3। बी और सी की कितनी, बी और सी कितने घंटे में करती है, 3 घंटे में। तो 3 का भाग 12 में देंगे तो दोस्तों कितनी बार जाएगा, 4 बार, यानी बी और सी की क्षमता कितनी आ गई दोनों के, 4। ए और सी की क्षमता कितनी है, 2 घंटे में 12 काम करने की, यानी 1 घंटे में कितनी, 6। तो दोस्तों हमें सबकी क्षमता पता चलेगी। ए की क्षमता है 3, बी और सी की क्षमता मिलकर 4, और ए और सी की क्षमता मिलाकर कितनी दोस्तों, 6। अब पूछा है बी अकेला कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, यानी कितने घंटों में पूरा करेगा। तो हमें दोस्तों बी की क्षमता होना आवश्यक है, बी की क्षमता का पता होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हमें पता है ए के अकेले ही 3 है और ए और सी की 6, यानी ए और सी की क्षमता कितनी है दोस्तों, 6, जिसमें से ए की 3 उधर घट जाएगी, तो सी की कितनी बची, 6 में से 3 घटाएंगे तो कितनी बची दोस्तों, 3। ये आगे सी की क्षमता कितनी, 3। अब हमें सी की क्षमता पता चलेगी दोस्तों, और बी और सी की क्षमता कितनी मिला रहे दोस्तों, 4। 4 में से सी की क्षमता कितनी है दोस्तों, 3, यानी 3 उधर घट जाएगी, तो 4 में से 3 घटाते हैं तो दोस्तों बी की क्षमता कितनी आ गई, 1। हमें दोस्तों बी की क्षमता पता चलेगी कि एक घंटे में बी कितना काम करता है दोस्तों, केवल 1 काम करता है। कुल कार्य कितना करना है, 12, ये रहा, यानी समय कितना लगेगा, बी द्वारा लिया गया समय, बी द्वारा लिया गया समय। तो कुल कार्य दोस्तों 12,
और बी की क्षमता 1 घंटे में एक कार्य करने की है, तो कितने घंटे लगेंगे? 12 घंटे। ये आपका आंसर है। यानी बी काम को कितने घंटे में पूरा करेगा? 12 घंटे में। अगर दोस्तों इसमें सी पूछा होता तो सी एक घंटे में कितना काम करता है? 3 काम। अब 3 का भाग 12 लेंगे तो दोस्तों कितना आता? 4 घंटे। एक बार फिर समझिए दोस्तों, ए बी सी यानी एक काम को 4 घंटे में पूरा करता है, बी और सी मिलकर 3 घंटे में पूरा करती है, ए और सी मिलकर 2 घंटे में। सबसे पहले एलसीएम आ गया 12, 4 का भाग 12 में लेंगे 3 बार, यानी ए का एक घंटे काम करने की क्षमता कितनी आ गई दोस्तों? 3। बी का भाग 12 में लेंगे 4 बार, यानी बी का 1 घंटे में कार्य करने की क्षमता कितनी आ गई दोस्तों? 4। और 2 का भाग 12 में लेंगे दोस्तों 6, यानी ए और सी की 1 घंटे की कार्य करने की क्षमता कितनी है दोस्तों? 6। तीनों का एलसीएम ठीक है। अब सबसे पहले हमें निकालना है बी कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो बी का तो हमें ऐसे निकाल सकते हैं दोस्तों, लेकिन ए और सी मिलकर 6 काम कर रही है। 1 घंटे में कितना काम करते हैं? 6, जिसमें से ए अकेले काम कितना है? 3। तो ए का इधर काम घट जाएगा, तो सी का 1 घंटे कितना काम बचा? 3। सी का 3 आ गया। बी और सी का मिला के कितना है दोस्तों? 4। 4 में से 3 माइनस हो गया, बचा कितना? बी का 1 घंटे काम 1। अब बी द्वारा लिया गया समय पूछा है दोस्तों, तो 12 काम है टोटल, जिसमें से बी 1 घंटे में एक काम करता है, 12 में 1 का भाग देंगे दोस्तों कितना आएगा? 12 घंटे। ये क्या है आपका आंसर? तो दोस्तों 5वां क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और समझिए इसे। ए और बी किसी काम को 8 दिनों में समाप्त करती है, तो सबसे पहले हम ए और बी दोनों कितने दिनों में काम समाप्त करती हैं? 8 दिन। ठीक है। बी और सी 12 दिनों में काम समाप्त करती हैं, तो बी और सी मिलकर इसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 12 दिन। और तीनों मिलकर मतलब ए और बी और सी, ए बी और सी मिलकर दोस्तों कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे? 6 दिनों में। ये सभी का काम हमने लिख लिया दोस्तों, ए और बी 8 दिनों में, बी और सी 12 दिनों में, और ए बी और सी 6 दिनों में। सबसे पहले क्या करती है दोस्तों, इन सभी का क्या लेंगे? लासा, यानी एलसीएम लेंगे। तो 8 12 6, लासा कितना आ जाएगा दोस्तों? 24, यानी ये 24 क्या आ गया दोस्तों? कुल कार्य कितना आ गया दोस्तों? 24। अब ए और बी 8 दिन में 24 काम करेंगे, यानी 1 दिन में 3 काम। बी और सी 12 दिनों में 24 काम करते हैं, यानी 1 दिन में 2 काम। ए बी सी 6 दिनों में 24 काम करेंगे, यानी 6 का भाग 24 देंगे, तो 1 दिन में कितना काम आएगा दोस्तों? 4 काम। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, ए बी और सी का अलग अलग काम निकालना है, यानी ए बी और सी एक दिन में कितना अलग अलग काम कर सकती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, ए बी और बी सी इनका काम जोड़ेंगे। तो ए 1 बार है इसमें, बी 2 बार है, तो 2b और फिर सी, ए प्लस 2b प्लस सी, इसका एक दिन का काम कितना हो गया दोस्तों? 3 और 2 5। और सिंगल यानी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का एक दिन का काम कितना है दोस्तों? 4। अगर हम इसमें से घटाते हैं दोस्तों, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, इसको सेकंड। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड घटाएं, तो ए से ए कट हो गया, सी से सी कट, 2b में से b गया दोस्तों, तो 1b बचेगा, और 5 में से 4 गए तो दोस्तों 1, यानी b का एक दिन का काम कितना आ गया दोस्तों? 1। हमें b का काम पता चल गया दोस्तों कि b का एक दिन का काम कितना है? 1। ए और सी का और निकालना है, तो हमें पता है दोस्तों ए और b एक दिन में कितना काम करना है? 3। ए और बी की क्षमता एक दिन में कितना काम करने की? 3, जिसमें से बी का काम कितना है? 1। तो 3 में से 1 घट गया, तो दोस्तों ए का काम कितना बचा? 2। यानी ए एक दिन में कितना काम कर सकता है दोस्तों? 2 काम। इसी प्रकार हमें सी का काम निकालना है दोस्तों। तो बी और सी एक दिन में कितना काम करती हैं? 2 काम। बी और सी एक दिन में कितना काम करती हैं? 2 काम, जिसमें से बी का काम 1 है, तो सी का काम कितना आ जाएगा? 2 में से 1 किया तो 2। हमें दोस्तों ए का काम भी पता है 2 है, और सी का काम कितना है?
एक, सॉरी यहां पर गलत हो गया, एक। तो अब हम ए और सी का एक दिन का काम देखेंगे। ए और सी का एक दिन का काम कितना होगा दोस्तों? 2 और 1 3। ए और सी का एक दिन का काम कितना हो गया दोस्तों? 3। इनको कुल समय कितना लगेगा काम पूरा करने में? कुल समय, ए और सी को कुल समय हमें पूछा गया है, ए और सी इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो ए और सी को कितना समय लगेगा? 24 कुल काम है, ये एक दिन में कितना काम समाप्त कर सकते हैं? 3। तो दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा? 8, यानी 8 दिन। ये आपका एक बार फिर समझिए दोस्तों, ए और बी काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं, बी और सी 12 दिन में, ए बी और सी 6 दिन में। सबसे पहले तीनों का एलसीएम लिया, 24 आ गया दोस्तों। 8 के बाद 24 में देंगे 3 बार, 12 के बाद 24 में देंगे 2 बार, और 6 के बाद 24 में देंगे तो 4। यानी ए और बी का एक दिन का काम कितना है? 3, बी और सी का एक दिन का काम 2, ए बी और सी का एक दिन का काम 4। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक ये और ये जोड़ लिया, तो एक बार है इसमें, बी 2 बार है, तो 2b और सी बराबर 3 और 2 5 काम हो गए दोस्तों। और ए बी और सी का सिंगल काम कितना है? 4, ये लिखा है। तो ये इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया है दोस्तों, इसको सेकंड। समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड घटाया तो ए से कट गई, सी से सी कट गई, और 2b में से b घटेगा तो 1b बचेगा, और 5 में से आ गए तो 1। यानी b का एक दिन का काम कितना आ गया दोस्तों? 1। हमें पता है ए और बी का एक दिन का काम 3 है, जिसमें से b का काम 1 है, तो 1 घट जाएगा, तो ए का काम अकेला कितना बचा? 2। बी और सी का एक दिन का काम 2 है, 2 में से घट जाएगा, कितना बचा? सी का काम 1। अब ए का काम हमें पता है 2 है, और सी का काम कितना है दोस्तों? 1। तो ए और सी का एक दिन का काम मिलाकर कितना होगा? 3। तो ए और सी को कितना समय लगेगा ये पूछा है दोस्तों। 24 काम है, एक दिन में 3 कर पा रहे हैं, तो 8 दिन लगेंगे। ये आपका दोस्तों आज की क्लास का 6वां और अंतिम क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तो सभी पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लें ध्यान से। एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिनों में पूरा करते हैं। तो 2 दिन में कार्य समाप्त करने के लिए 2 पुरुष 8 स्त्रियों के साथ कितने लड़कों की आवश्यकता पड़ेगी? तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले तो हमें वही काम करना है, लासा लेना है, यानी मैन, वुमेन और बॉय। पुरुष कितने दिनों में काम करता है दोस्तों? 20 दिनों में, और एक लड़का 60 दिनों में। सबसे पहले हमें क्या करना है? तीनों का एलसीएम, जो कितना आएगा दोस्तों? 60। यानी ये क्या आ गया? कुल कार्य कितना आ गया दोस्तों? 60। अब पुरुष 20 दिन में 60 काम करता है, यानी एक दिन में कितना काम करने की क्षमता है इसकी? 3। महिला 30 दिन में 60 काम करती है दोस्तों, तो एक दिन में 2, और लड़का 60 दिन में 60 काम करता है, तो दोस्तों एक दिन में 1। तो इतना तो सभी कर चुके होंगे। इसके बाद दोस्तों पूछा क्या है? तो 2 दिन में कार्य समाप्त करने के लिए 2 पुरुष तथा 8 स्त्रियों के साथ कितने लड़कों की आवश्यकता है दोस्तों? 2 दिन में कार्य समाप्त करना है, यानी जो 60 काम है वो कितने दिनों करना है? 2 दिन में। यानी एक दिन में कितना कार्य करना पड़ेगा दोस्तों? एक दिन में 30 कार्य करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 30 कार्य। तो दोस्तों एक दिन में हमें कितना काम करना है? 30 काम करना है, जिसमें से कौन कौन है? 2 पुरुष हैं। जिसमें से कौन कौन है दोस्तों? 2 पुरुष हैं और 8 महिलाएं हैं, यानी 2 मेन 8 वुमेन, और बॉयज पूछे कितने आएंगे दोस्तों? तो 2 पुरुष हैं, एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम, यहां से प्लस 8 महिलाएं, एक महिला के कितने काम कितना है? 2 काम, तो 2 3 6 और 8 दूनी 16, 16 6 और कितना काम हो गया दोस्तों एक दिन में? 22। दोस्तों एक दिन में 22 काम हो रहा है 2 पुरुष और 8 महिलाओं के द्वारा।
लेकिन हमें चाहिए कितना एक दिन में 30 काम। जब एक दिन में 30 काम होगा तब 2 दिन में 60 काम होगा दोस्तों। तो 22 काम एक दिन में हो रहा है दोस्तों, तो कितने लड़के और चाहिए, यानी कितना काम और करना है, 8 काम। यानी शेष काम कितना बचता है, शेष 30 में से 22 काम हो गया एक दिन में, यानी शेष काम कितना बचा, 8 काम। यानी 8 काम करना है, और इसे कौन करेंगे, लड़के। तो 8 काम 8 दिन में 8 लड़के कर पाएंगे, क्योंकि एक लड़का एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 1 का भाग देंगे 8 में, तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 आंसर। यानी कितने लड़के और चाहिए दोस्तों, 8। एक बार फिर समझेंगे दोस्तों, एक पुरुष एक दिन में 20 काम करता है, सॉरी एक पुरुष एक काम को 20 दिनों में करता है, एक महिला 30 दिनों में, और एक लड़का 60 दिनों में। सबसे पहले तीनों का एलसीएम देखते हैं, 60 एक कुल कार्य आ गया, तो 20 का भाग 60 में देंगे, यानी पुरुष एक दिन में 3 काम करेगा। 30 का भाग 60 में देंगे तो महिला एक दिन में 2 काम करेगी। 60 का भाग 60 में देंगे तो लड़का एक दिन में 1 काम करेगा। पूछा है 2 दिन में कार्य समाप्त करने के लिए 2 पुरुष और 8 स्त्रियों के साथ कितने लड़कों की आवश्यकता है। हमें 2 दिन में कार्य समाप्त करना है 60, तो एक दिन में हमें कितना काम करना है, 30। अब 30 काम को करने के लिए 2 पुरुष और 8 स्त्रियों के साथ कितने लड़के चाहिए, तो 2 पुरुष हैं, यानी एक पुरुष एक दिन में 3 काम करेगा, 2 3 6, तो ये हो गए। 8 स्त्रियां हैं, यानी 8, और एक दिन में 2 काम करेगी, तो 8 दूनी 16, 16 6 22 काम तो दोस्तों पुरुष और महिलाओं के द्वारा हो गया। अब 8 काम बचा, इसे कौन करेगा दोस्तों, लड़के। अब एक लड़का एक दिन में 1 काम करता है, तो 8 लड़के 8 दिन में 8 लड़के 8 काम करेंगे एक दिन में, तो यही आपका आंसर है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त कर दी दोस्तों। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, ये सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और सभी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और आपको दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो सभी कमेंट करके बताएं, या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।